हेलो बच्चों, वेलकम टू स्पेक्ट्रम करियर इंस्टीट्यूट गिरिडीह। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। तो बच्चों सबसे पहली बात है कि प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, मतलब x प्लस आई वाई क्या होगा, है ना। ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। जैसे x प्लस आई वाई है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसका मॉड जो होता है, मॉडुलस जो होता है आप लोगों को मालूम है, रूट अंडर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस वाई मतलब स्क्वायर मतलब इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ठीक है। z इक्वल टू अगर x प्लस वाई है तो मॉड z इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट इज द मॉडुलस। और जैसा कि आप लोग को दिखाया था, बताया था कि मॉड z होता है डिस्टेंस। क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम ऑरिजिन, राइट। चलो, तो यहाँ पर फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है बच्चों? फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि मॉड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है डिस्टेंस होता है, तो डिस्टेंस क्या होगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। मतलब डिस्टेंस जीरो हो सकता है या तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव कभी भी डिस्टेंस नहीं होगा, राइट। दूसरा प्रॉपर्टी है बच्चों, सेकेंड वन, कि रियल पार्ट जो है इसका, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ऑफ मॉड z एंड लेस देन इक्वल टू मॉड z। सिमिलरली इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ऑफ मॉड z एंड लेस देन इक्वल टू मॉड z, राइट। आप चाहो तो इसको चेक कर सकते हो। जैसे बच्चों चलो मैं यहां पर आपको समझाता हूं इस प्रॉपर्टीज को समझाते हैं एक एग्जाम्पल लेकर के। जैसे z इक्वल टू अगर हमने लिया 3 + 2i कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। अब इसका मॉड z निकालते हैं, तो मॉड z इक्वल टू रूट अंडर 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 9 + 4 का स्क्वायर रूट एंड दिस इज रूट अंडर 13, राइट। तो अब बच्चों देखो, रियल पार्ट जो है, रियल पार्ट आपका, रियल पार्ट ऑफ z यहां पर है 3, रियल पार्ट ऑफ z जो है 3। अब जो 13 का स्क्वायर रूट आएगा बच्चों वो लगभग कितना आएगा? 13 का स्क्वायर रूट जो आएगा 3 पॉइंट समथिंग होगा, 3 पॉइंट समथिंग होगा, ठीक है। तो रियल पार्ट जो है आपका 3, देखो -3 पॉइंट समथिंग से, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ रूट अंडर 13, जैसे 3 पॉइंट समथिंग है, मान लो कितना 3.6 वगैरह आएगा इस तरह से। तो ये जो रियल पार्ट ऑफ z है वो आप क्लियरली देखो, जो 3 है आपका, दिस इज इक्वल टू, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3.6 से बड़ा, क्योंकि ये 3 है, और लेस देन इक्वल टू 3.6, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट भी देखो बच्चों क्या है, इमेजिनरी पार्ट यहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर का 2 है, तो 2 भी देखो बच्चों ग्रेटर देन इक्वल टू -3.6 एंड लेस देन इक्वल टू 3.6। तो इसलिए हमने लिखा कि रियल पार्ट ऑफ z जो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो माइनस मॉड z से बड़ा और मॉड z से छोटा होता है, या तो इक्वल हो सकता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों, z इंटू जेड बार जो होगा, z इंटू जेड बार, दिस विल बी इक्वल टू मॉड z का स्क्वायर, z इंटू जेड बार। चलो इस प्रॉपर्टी को भी समझो, थर्ड नंबर प्रॉपर्टी का एक्सप्लेनेशन। z अगर हमने x प्लस आई वाई ले रखा है, अगर z हमने x प्लस आई वाई ले रखा है, तो z बार क्या होगा? x माइनस आई वाई। अब चलो इसको मल्टीप्लाई करो, देखो z इंटू जेड बार है, चलो बच्चों इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो z इंटू जेड बार इज इक्वल टू x प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई, ठीक। तो अब क्या होगा? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दिस विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस आई वाई का स्क्वायर। तो z इंटू जेड बार इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सॉल्व करोगे तो यहाँ प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा,
अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है ऐसे। अब ये क्या दिख रहा है आपको, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या दिख रहा है बच्चों, मॉड जेड, और यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर, देखो क्या आ गया, जेड इंटू जेड बार इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर। आया कि नहीं आया? तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया कि प्रॉपर्टी हमने प्रूव कर दिया। अब बात आती बच्चों फोर्थ नंबर, दैट इज इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है यहाँ पर क्या है कि अगर मॉड जेड का वैल्यू 1 हो गया, अगर मॉड जेड का वैल्यू 1 हो गया, देन क्या होगा, जेड इंटू, देखो यहाँ 1 रखोगे, इसी से ये आया, अगर यहाँ मॉड जेड का वैल्यू 1 रखें तो जेड इंटू जेड बार इक्वल टू आएगा, जेड इंटू जेड बार इक्वल टू आ जाएगा 1। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि जेड बार इक्वल टू 1/z, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों, मॉड ऑफ z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर क्या आएगा। चलो मैं इसको प्रूव करूंगा साइड में, पहले मैं यहां लिख देता हूं, देखो मॉड z1 का स्क्वायर प्लस मॉड z2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 बार, क्या होगा, 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 बार होगा, ठीक है। इसको मैं प्रूव करूंगा अभी, चलो मैं प्रूव करके दिखाता हूँ। एट फर्स्ट मैं आपको इसको प्रूव करके दिखाता हूँ। देखो इधर मैं क्लीन कर दे रहा हूँ, इधर मैं क्लीन कर रहा हूँ। ओके बच्चों, देखो नेक्स्ट मैं प्रूफ दिखाता हूं। देखो z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर है मॉड का। इस प्रॉपर्टी को देखो, मॉड जेड स्क्वायर को हम लिख सकते हैं जेड इंटू जेड बार, तो मॉड z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर को लिख सकते हैं z1 प्लस z2 इंटू z1 प्लस z2 का होल बार लिख सकते हैं। चलो आगे देखें, z1 प्लस z2 इंटू, ये जो पूरा कंजुगेट है इसको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, ये प्रॉपर्टीज हमने पढ़ा था, तो इसको क्या लिख दिया, मॉड z1 बार प्लस z2 बार। अब मल्टीप्लाई करेंगे, z1 इंटू z1 बार, z1 इंटू z1 बार प्लस z1 इंटू z2 बार प्लस z2 इंटू z1 बार प्लस z2 इंटू z2 बार। अब z1 इंटू z1 बार हो जाएगा मॉड z1 का स्क्वायर प्लस इसी तरह z2 इंटू z2 बार हो जाएगा मॉड z2 का स्क्वायर। और बच्चों ये जो है ये रिजल्ट देखो, z1 इंटू z2 बार प्लस z2 इंटू z1 बार जो होता है बच्चों वो ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 बार होता है। या तो आप इसके जगह पर देखो, सिंस यहां मैं लिख दे रहा हूं z1 इंटू z2 बार प्लस z2 इंटू z1 बार इक्वल टू क्या होता है, 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 बार, आप लोग जानते हो, या तो 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ z1 बार इंटू z2, आप इनमें से कोई भी लिख सकते हो, इनमें से आप कोई भी चीज लिख सकते हो, राइट बच्चों। तो इसको हमने प्रूव किया है ना। अगर प्रीवियस वीडियोज वगैरह देखो तो आपको इसका प्रूफ मिल जाएगा, तो आपको आज भी करना था इसको। चलो तो मॉड z1 स्क्वायर प्लस मॉड z2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ z1 z2 बार आ गया है, किसके लिए, z1 प्लस z2 का मॉड का होल स्क्वायर के लिए, राइट। 6 नंबर प्रॉपर्टीज है बच्चों, z1 माइनस z2 बार का होल स्क्वायर। तो इसका ये भी जस्ट लाइक इसी तरह है, यहाँ स्क्वायर होगा, तो z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर, अब यहाँ प्लस है तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 का बार
ठीक है। 7 नंबर प्रॉपर्टीज बच्चों, अगर आप इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं, इन दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो देखो ये दोनों सेम चीज़ है तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या होगा, Z1 प्लस Z2 का मोड का स्क्वायर प्लस Z1 माइनस Z2 के मोड का स्क्वायर इक्वल टू, देखो ये तो कैंसिल हो गया तो यही दोनों बचा, तो मोड Z1 स्क्वायर प्लस मोड Z1 स्क्वायर 2 इंटू मोड Z1 स्क्वायर प्लस मोड Z2 स्क्वायर प्लस मोड Z2 स्क्वायर 2 इंटू मोड Z2 स्क्वायर आएगा। तो 2 यहाँ पर हमने कॉमन ले लिया और क्या लिख सकते हैं, मोड Z1 का स्क्वायर प्लस मोड Z2 का स्क्वायर। यानी क्या हुआ, मोड ऑफ Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर प्लस मोड Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू मोड Z1 का स्क्वायर प्लस मोड Z2 का स्क्वायर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों इसमें कि मोड Z1 माइनस Z2 क्या होगा, वैसे मैं इसके बारे में बता चुका हूं, ठीक है। चलो मैं वैसे प्रूव कर देता हूं। अगर हम Z1 को मान लें बच्चों x1 प्लस आई y1, Z1 को, ठीक है, माइनस Z2 को हम मान लिए x2 प्लस आई y2, राइट। अब देखो बच्चों आगे मोड x1 माइनस x2, ठीक, प्लस आयोटा कॉमन ले लिया हमने y1 माइनस y2, मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब आप लोग जानते हो कि मोड, देखो ये हो गया आपका रियल पार्ट और ये हो गया आपका इमेजिनरी पार्ट। ये मोड के अंदर एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिख रहा है, तो अगर z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई होता है तो मोड z क्या है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब रूट अंडर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों मोड लिखते हैं तो रूट अंडर रियल पार्ट x1 माइनस x2 है, तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट है y1 माइनस y2, तो y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। क्या आपको यहाँ पर कुछ नज़र आ रहा है जो आपने 10th क्लास में या 11th क्लास के ज्योमेट्री में पढ़ रखा है, दिस इज द डिस्टेंस फॉर्मूला। ये क्या दिखा आपको, डिस्टेंस बिटवीन, ये क्या चीज़ है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2 दिख रहा है क्या, ये क्या दिख रहा है, रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर क्या है, दिस इज द डिस्टेंस फॉर्मूला। तो किसके बीच में डिस्टेंस, x1 y1 और x2 y2। अच्छा, x1 y1 मतलब जो z1 हमने लिया था वो x1 प्लस आई y1 लिया था, तो इसका मतलब क्या समझे कि ये जो चीज़ है मोड Z1 माइनस Z2, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन Z1 एंड Z2, इस कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच का डिस्टेंस है, राइट बच्चों। तो ये रहा आपका मॉडुलस का प्रॉपर्टीज। हाँ, मॉडुलस का और भी प्रॉपर्टीज आएंगे इनइक्वालिटी के फॉर्म में, इन इक्वेशन के फॉर्म में, तो मैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में डिस्कस करेंगे। अभी इतना जो प्रॉपर्टीज लिखा है इससे रिलेटेड अपन क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, राइट। धीरे धीरे सीखते हैं तभी मज़ा आएगा, और स्लोली सीखना चाहिए, मतलब इतना भी स्लोली नहीं कि एक साल में ख़त्म करें चैप्टर को, राइट। तो बच्चे चलो, एक स्टेप होता है मैथ्स को सीखने का, सही स्टेप होता है। आप पहले क्या करो, बेसिक अपना मजबूत करो, फिर जब बेसिक क्वेश्चंस आने, बोर्ड लेवल का क्वेश्चन आपसे हो जाता है, सिंपली एनसीईआरटी वगैरह हो जाता है, देन आप आईआईटी मेंस लेवल का करो, एंड आईआईटी मेंस लेवल का होने लगे तो आईआईटी एडवांस लेवल का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा मतलब कि ये 3 स्टेप्स रहेगा, 3 से 4 स्टेप्स रहेगा पढ़ाने का तरीका। सबसे पहले कॉन्सेप्ट, देन बोर्ड लेवल क्वेश्चन, देन आईआईटी मेंस लेवल क्वेश्चन, एंड आफ्टर दैट आईआईटी एडवांस लेवल क्वेश्चन, ठीक है। हर एक चैप्टर में हम लोग ये 4 स्टेप को फॉलो करेंगे।
ओके स्टूडेंट्स, तो आप देखो नेक्स्ट में क्या है, आपके सामने एक क्वेश्चन है, स्क्रीन पे आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। इफ z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई एंड बीटा इक्वल टू 1 माइनस आई जेड डिवाइडेड बाय जेड माइनस आई, देन सो दैट हमें प्रूव करना है मॉड ऑफ बीटा इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइज दैट z इज प्योरली रियल। यानी मॉड ऑफ बीटा अगर 1 के बराबर ले लेते हैं तो जो z कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्या होना चाहिए, प्योरली रियल है, ये प्रूव करना है आपको। अगर मॉड ऑफ बीटा इक्वल टू 1 है तो हमें प्रूव करना है कि z एक प्योरली रियल नंबर है। अच्छा, z हमने क्या माना है, x प्लस आई वाई। अगर आप सोचो हमें प्योरली रियल नंबर प्रूव करना है, x प्लस आई वाई को प्योरली रियल प्रूव करना है, तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई प्योरली रियल होगा, प्योरली रियल होगा, कब होगा प्योरली रियल, जब इमेजिनरी पार्ट क्या हो, 0 हो, यानी यहां पर y बराबर क्या आ जाए, 0। अच्छा, तो इससे क्या पता चला कि हमें प्रूव करना है y बराबर 0, कौन सा कंडीशन लेकर के, मॉड ऑफ बीटा इक्वल टू 1 अगर लेकर के आप y बराबर 0 प्रूव कर दो, दैट्स ऑल, क्वेश्चन हो गया चुटकियों में, है ना। चलो करते हैं, क्या गिवन है बच्चों, मॉड ऑफ बीटा इज इक्वल टू 1, राइट। बीटा का वैल्यू रखते हैं 1 माइनस आई जेड बटे जेड माइनस आई का मॉड बराबर 1। हाँ बच्चों, मैं आपको एक प्रॉपर्टीज अभी प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस जो मैं बता रहा था उसमें आप नेक्स्ट प्रॉपर्टीज नोट कर लेना 8 नंबर, कि बच्चों मॉड ऑफ z1 इंटू z2 जो होता है ये मॉड z1 इंटू मॉड z2 के इक्वल होता है। इसी तरह अगर मान लो बहुत सारा कॉम्प्लेक्स नंबर z1 z2 मल्टीप्लाई में अंदर है zn तक, तो दिस विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ z1 इंटू मॉड ऑफ z2 इंटू मॉड ऑफ z3 इंटू मॉड ऑफ zn, इस तरह से, है ना। तो ये 8 नंबर प्रॉपर्टी आप नोट कर लेना। एक और प्रॉपर्टी नोट कर लेना बच्चों 9 नंबर, एक और प्रॉपर्टी ये छूट गया आपका, मॉड ऑफ z1 बाय z2, मॉड ऑफ z1 बाय z2 इक्वल टू होता है मॉड ऑफ z1 बटे मॉड ऑफ z2, वेयर यहाँ z2 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो ये 2 प्रॉपर्टीज आप और नोट कर लेना, जैसा कि मैं बताया हूँ आपको कि प्रॉपर्टीज और आते रहेंगे मॉडुलस का, ठीक है, तो आप नोट करते जाना, कोई दिक्कत। चलो बच्चों, यहाँ पर देखो मॉड है और p बाई क्यू के फॉर्म में, मतलब ऊपर में भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, नीचे में भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो बच्चों इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, मॉड सेपरेट कर देते हैं, मॉड मतलब ये वाला प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं, मॉड ऑफ 1 माइनस आई जेड डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ जेड माइनस आई इक्वल टू कितना, 1। यहां से क्या हो रहा है बच्चों, मॉड ऑफ 1 माइनस आई जेड इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, मॉड ऑफ जेड माइनस आई। अब एक काम करते हैं, देखो z हम लोग x प्लस आई वाई ले लेते हैं तभी ना प्रूव होगा, तो 1 माइनस आई इंटू जेड के जगह x प्लस आई वाई मॉड इक्वल टू x प्लस आई वाई माइनस आई, राइट। आगे देखो बच्चों 1 माइनस प्लस माइनस आई इंटू एक्स माइनस प्लस माइनस आई इंटू आई इज आई स्क्वायर इंटू वाई, x प्लस यहाँ से बच्चों i और यहाँ भी i है, आयोटा कॉमन लिया तो y माइनस 1 रह गया, y माइनस 1, ठीक। आगे देखो बच्चों 1 माइनस आई एक्स और आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, तो ये प्लस हो गया y। अब यहाँ x प्लस आयोटा y माइनस 1 का मॉड। यहाँ पर बच्चों देखो इसको आगे क्या कर सकते हो, ओके बच्चों, तो देखो क्या होगा, 1 प्लस वाई माइनस आई एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस आई इंटू वाई माइनस 1 का मॉड। अब यहाँ पर देखो कॉम्प्लेक्स नंबर अंदर में दिख रहा है, यहाँ भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिख रहा है, उसका मॉड लेना है,
तो रूट अंडर रियल पार्ट 1 प्लस वाई है तो 1 प्लस वाई का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट माइनस एक्स है तो माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर। स्क्वायर दोनों स्क्वायर रूट दोनों तरफ से हट जाएगा 1 स्क्वायरिंग करने के बाद, तो 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर, राइट। देखो एक्स स्क्वायर कैंसिल हुआ बच्चों, ए प्लस बी के होल स्क्वायर में इसको ओपन करो तो 1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y, वाई स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2y, वाई स्क्वायर कैंसल, 1 कैंसल, तो अब बताओ ये माइनस 2y इधर आएगा तो 4y इक्वल टू 0, तो यहाँ y इक्वल टू क्या आ गया बच्चों 0 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई इज प्योरली रियल। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट क्लास में मैं मॉडुलस के प्रॉपर्टीज से रिलेटेड और भी क्वेश्चन लेकर के आऊंगा। तो बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया क्लियरली? अगर आपको कुछ डाउट रहता है तो फिर से आप वीडियो को पीछे करके देखिए, मैंने आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट बताया इसका, यहाँ पर मैंने क्लू बताया कि आपको कैसे सोचना है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू।